राम राम भाई सारे ने तो हम आ चुके हैं आज हरिद्वार में कावड़ लेने के लिए। कलश वाली? हाँ कलश कावड़। कितने लीटर जल लेके जाना है? 10 लीटर। छोटे कलश। फिर उसके बाद आपने जल भर के लगा के चलना। हाय गाइस, कैसे हो? टायर्ड। तो गाइस लगभग 10 किलोमीटर का सफर हमने तय कर लिया है और आ जाओ भाई, खा लेते हैं भाई खाना। बेटे मौज कर दी। जगाधरी कल पहुंच लिए। हाँ जगाधरी क्रॉस कर लिया है। जरूरी नहीं है सावन में यूज होगी, ये आप कभी भी यूज कर सकते हो। लगभग 100 किलोमीटर का हमने सफर तय कर लिया है। अब तक कावड़ टी शर्ट ने बढ़िया साथ दिया है। लाइटिंग कसूती बढ़िया थी तो मैंने सोची कि यार लाइट वीडियो बना लूं। सेक्टर 14 के शिव मंदिर में। तो अब हम हमारी जो कावड़ यात्रा है उसको खत्म कर रहे हैं। तो ब्रो हम आ चुके हैं आज हरिद्वार में कावड़ लेने के लिए। महाशिवरात्रि आने वाली है और कावड़ यात्रा आज से शुरू होकर आज से हम शुरू कर रहे हैं कावड़ यात्रा। इस टाइम हम खड़े हैं हरिद्वार की पार्किंग में। सुबह के लगभग 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और पार्किंग पूरी व्यस्त है। पूरी पार्किंग में गाड़ियां दिखेंगी आपको हर जगह लोग ही लोग अपनी पुरानी कावड़ों को प्रभावित करने, जलमग्न करने आए हैं और नई कावड़ लेने के लिए आए हैं। जय भोले की, जय शिव शंकर शंभू। देख सकते हैं आप कुछ फॉरेनर्स भी हरिद्वार का आनंद लेते हुए। ये हमारी गाड़ी है और अभी हम कावड़ लेने के लिए जाने वाले हैं। तो पहले हम कावड़ बनवाएंगे, आपको दिखाएंगे कावड़ कैसे बनती है, कावड़ को बनवाने के लिए क्या करना होता है और उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि हमें कावड़ बनवाने के बाद क्या क्या करना चाहिए। अभी हमने बहुत ही लूज खुले डुले कपड़े पहने हैं, ज़्यादा ठंड नहीं है, नॉर्मल है सब। बढ़िया धूप निकली हुई है, आप देख सकते हैं। और बस हम अभी हर की पौड़ी की तरफ जाने वाले हैं। हर की पौड़ी पे हमें कावड़ बनवानी है पहले, जो हमने लेके जानी है पंचकूला। लक्ष्य ब्रो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय भोले की, जय भोले की। जय प्रिंस भैया, है जय भोले की। कैसे हो? कैसा लग रहा है? बढ़िया, धूप लगी हुई है, बढ़िया एक नंबर। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं गाइस। देख सकते हैं आप पार्किंग। आज ज्यादा रश नहीं लग रहा। अगर आप यही कावड़ लेने सावन में आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत रश मिलेगा। लगभग 4 गुना ज्यादा रश आपको देखने को मिलेगा इस कावड़ यात्रा में, जो सावन में होती है। ये कावड़ यात्रा फरवरी में हो रही है, तो फरवरी में बहुत ज्यादा रश नहीं होता है। लगभग हम मान सकते हैं कि सर्दी होने के कारण ज्यादा लोग इस कावड़ यात्रा में पार्ट नहीं लेते। बट इस बार मैं देख रहा हूँ कि पहले से ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। पहले से ज्यादा लोग हैं जो कावड़ लेने आए हैं या हरिद्वार घूमने आए हैं। हमें अब देख सकते हैं हर तरफ लोग ही लोग हैं। सुबह सुबह का टाइम है, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। कहीं समोसे बन रहे हैं, कहीं ब्रेड पकौड़े, और मार्केट पूरी लग रही है। अभी देख लीजिए, मस्त गाने बज रहे हैं, बहुत बड़े अच्छे।
कैसा लग रहा है लक्ष्य ब्रो, आपको अपनी पहली कावड़ लेने के लिए आए हो, आप कैसे आप फील कर रहे हो? अभी तो शुरू होगा सिनेरियो, अभी तो सब कुछ शुरू होगा। माइक ऑन कर लिया था? लक्ष्य ब्रो माइक ऑन करना शायद भूल गए हैं, तो अभी माइक ऑन इनका हो जाएगा, उसके बाद इनकी भी आपको आवाज क्लियर सुनाई देगी। सुबह सुबह मस्त पराठे बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये वाला जो रास्ता है बेसिकली ये पार्किंग से हर की पौड़ी जाने के लिए जो रास्ता है, इसमें मस्त आपको अलग अलग दुकानें मिलेंगी जिसमें से आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो। अगर आप कुछ भी सामान नहीं लेके आए हो, आपने ज्यादा तैयारी नहीं करी है अपनी कावड़ यात्रा के लिए, जो कि जरूरी सामान होता है, जैसे कि स्लीपर्स, पजामा, कावड़ टी शर्ट्स या फिर परना, तौलिया, बहुत काफी सारी चीजें की हमें जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। इस मार्केट से सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप प्रसाद भी ले सकते हैं और अपने बच्चों के लिए टॉयज भी ले सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉयज देखने को मिलेंगे आपको। जो चाट पापड़ी के शौकीन है वो चाट पापड़ी भी खा सकते हैं सुबह सुबह, और टिक्की भी। तो सुबह सुबह आपको माँ गंगा के दर्शन करवाएंगे। जय भोले की। ये दो ब्रिज हैं बेसिकली जिससे आप हर की पौड़ी की तरफ जा सकते हैं, और हर की पौड़ी की तरफ जाके आप नहा सकते हैं गंगा में। और ये आपको गंगा के दर्शन करवाते हुए देख लीजिए, पानी बिल्कुल साफ लग रहा है और देख सकते हैं। ये भोले बाबा की मूर्ति बैक साइड से थोड़ी देर के बाद आपको इसके आगे से भी दर्शन करवाएंगे। बहुत ही अच्छी और ऊंची मूर्ति है ये, देख सकते हैं गंगा कितनी शांत है, पानी बिल्कुल साफ है। ये ब्रिज ये पार्किंग का रास्ता है, जहाँ पे आप कहीं से भी अगर आप आएंगे किसी भी स्टेट से, तो आपको पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आप इसी रास्ते से हर की पौड़ी की तरफ जाएंगे। हर की पौड़ी ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा आरती भी होती है, तो गंगा आरती का भी आप आनंद ले सकते हैं सुबह शाम। सुबह लगभग 6 बजे और शाम को लगभग 7 बजे गंगा आरती होती है, देख सकते हैं आप गंगा आरती। अगर आपको देखनी है तो लगभग 7 बजे के आसपास आप आ सकते हैं, 6 बजे के आसपास हर की पौड़ी पे आप गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। गंगा बहुत ही शांत चल रही है। ये दो अलग अलग घाट हैं, एक ये घाट है बेसिकली। ये घाट बहुत ही लंबा है, बहुत दूर से यहाँ तक और बहुत आगे तक, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर लंबा ये घाट है। कि जब यहाँ पे कुंभ मेला लगता है और या फिर कोई दूसरी ऐसी बड़ा मेला जब लगता है, तब यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। लगभग कई लाख लोग एक साथ जमा होते हैं गंगा किनारे डुबकी लगाने के लिए और नहाते हैं। गंगा में स्नान करते हैं। प्रिंस भैया कह रहे हैं गंगा में पाप धोते हैं, गंगा में पाप धोते हैं, और ये बात भी सही है कि हम पाप करते ही क्यों हैं जो हमें धोने पड़े। तो पहले आप पाप ना करें तो आपको पाप धोने भी नहीं पड़ेंगे। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ हर की पौड़ी का जो पहला व्यू है, आपको नजर आएगा। ये हर की पौड़ी का पहला व्यू है।
आप देख सकते हैं इसी एरिया को हर की पौड़ी कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने भोले हैं। भोला बेसिकली, भोला उसको कहा गया है जो भोलेनाथ का भगत है, उसको भोला कहा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी लोग कावड़ लेने आए हैं यहीं पे अपने कपड़े बदल सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग वॉशरूम्स की सुविधा है। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे वॉशरूम्स बनाए गए हैं जिसमें वॉशरूम में लेडीज अगर आपके साथ हैं तो वो भी यहाँ पे नहा के अपने कपड़े बदल सकते हैं। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप कपड़े अपने चेंज कर सकते हैं नहाने के बाद। छोटी छोटी दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी जिसपे आप जरूरी सामान जो आपको चाहिए हो सकता है। यहाँ पे कोई टॉवल अगर आप अपना नहीं लेके आए घर से, या फिर कोई भी जरूरी सामान जो कि नहाने के लिए आपको चाहिए होगा वो आप ले सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे भगत यहाँ पे आए हुए हैं। एक दूसरा ब्रिज है इसमें देख सकते हैं गंगा। हाँ हाँ कहीं पे भी नहा सकते हैं। वो उधर नहाए थे पिछली बार। वो अलग अलग खाने की बहुत सारी दुकानें हैं। फ्रूट्स आप ले सकते हैं, बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स देख सकते हैं। बहुत सारी सुंदर सुंदर कावड़ सजाई हुई है। ये लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी कावड़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सजाई हुई है। ऐसे ऐसे आप कैनियों का भी खरीद कर सकते हैं जिनमें आप इन कैनियों में आप अपने घर पे गंगा जल ले जा सकते हैं अगर आप ले जाना चाहें। गंगा जल बिल्कुल ही मुफ्त है। आपका जितना मन करता है आप गंगा में से गंगा जल भर लें और अपने घर ले जाएं। तो ये हर की पौड़ी के पीछे वाली जो मार्केट है हम उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो कावड़ है वो वहीं बनेगी। तो जय बोलेगी। जो हमने हमारी कावड़ बनवानी है, अब देखो हमारी जो कावड़ है वो कैसी बनती है। हम ज्यादा फैंसी कावड़ नहीं बनवाएंगे, बिल्कुल सिंपल हम कावड़ बनवाएंगे ताकि हमको ज्यादा दिक्कत ना आए, चलने में आसानी हो। लगभग 180 किलोमीटर का सफर करके हमें पंचकुला की यात्रा करनी है, जिसमें मेरा मानना है कि हमें 5 दिन का सफर तय करना पड़ेगा अगर सब कुछ सही रहा तो। देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा। सुबह सुबह धूप निकली हुई है, बहुत ही प्यारा व्यू आपको नजर आएगा। ये हर की पौड़ी है, यहाँ पे गंगा आरती होती है। है ही नहीं, खर्चा क्या करेगा। ये पीछे का एरिया है जहाँ से कावड़ बनती है। हमें यहाँ पे अपनी कावड़ बनवानी है, उसी तरफ हम जा रहे हैं। पूरे हरिद्वार में हर जगह आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे छोटे बड़े। लगभग हर भगवान का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। कावड़ बनवानी थी, वाली कलश वाली। हाँ कलश कावड़। कितने लीटर जल लेके जाना है? 10 लीटर। छोटे कलश नहीं, भाई के पास छोटे कलश अवेलेबल नहीं है, तो छोटे कलश हमें उस दुकान में मिल सकते हैं जहाँ हमें दिख रही है। क्या बोलेगी? ये बोलेगी ले ले भाई, बोलेगी। यहाँ पे छोटे छोटे कलश दिख रहे हैं। कावड़ बनवानी थी,
कावड़ बनवानी है, एक बनवानी है कलश कावड़। हाँ 10 लीटर जल के साथ। 10 लीटर में हो रहा है? 9 लीटर में होगा। 9 लीटर में होगा, 9 लीटर में कर दो। 2 लीटर की होगी। कितने की बनेगी? ये तो ज्यादा बड़ी है, टोटली 9। हाँ या टोटली 10? टोटल 10 हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। 10 हो जाएगी टोटल 10 है। हाँ 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 सही है, ये वाली कर दो। कितने रुपए की बनेगी? तैयार करके। हाँ पूरी तैयार करके। बोले बैच में 2 लगेगी। हाँ तो 2 लगेगी, एक में चले जाता है तो बैच में एक में भी हो जाएगा यार। नंबर आपका तो आगे अंदर जब कमाए तो उसका भी बहुत ही तो हमारे कावड़ हाँ एक ही था। पहले काम मेरे हिसाब से तो सिंगल में भी ले जाएंगे यार। बोले हमको सिंगल में लेना है, लेकिन जो मजा इसका होगा डबल का आपको रोड का अच्छा लगेगा आपके लिए, नहीं होगी कहीं भी चाहे एक और डालो सिंगल में क्या होगा, कहीं बोल नहीं क्या होगा। कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, सिंगल एक काम आगे करोगे। देखिए क्या बोल रहा हूँ, ये भूल जाएगी। चलो 2 में कर दो फिर। मैं तो एक ही दिन में खाली आप पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सब बहुत शुक्रिया हो जाएगा। कितना रुपए लगेगा टोटल? देख सकते हैं अलग अलग तरह की कावड़ यहाँ पे रखी हुई है। 1300 सब कुछ उसमें हो जाएगा आपका, बांधना है। 1300। ये कलश कितने के हैं? ये 550 बोले। 5.5। ये वाला है ना? हाँ कौन सा ये दोनों वाला? ये वाला ले रहे हैं ना? हाँ जी तो ये वाला 550 का है। 550 और टक्कर लगा के 600 बेचे 550 लगा देना। ये 450 बेचे आपको 400 जोड़ लगा देना। ये वाला ये हाँ ये 200 का बोले जोड़ा के। अच्छा पट्टा लगा देना आप, बढ़िया वाला 8 का पट्टा लगेगा और 4 मीटर 8 का नाड़ा लगेगा। तो बंधवा के कर दो ना टोटली। वाला 100 लगा बोले तो काम। चलो करवाओ। तो ये वाली हमारी कावड़ बनेगी लगभग, आप देख सकते हैं 2 बैंड के साथ। ऐसे लट करो, मैं इससे आपके जितने मर्जी और क्या ऐसे लट ले, इसको बोलते हैं बैंड। ये देखो ये वाला बैंड हमें लेके जाना है। और देख सकते हो कि अलग अलग कावड़, बढ़िया तेज धूप निकली हुई है, गर्मी पूरी हो गई है। इतने सारे हम कपड़े लेके आए थे सर्दियों वाले, वो किसी काम हमारे आने नहीं है। हो सकता है रात को जब ठंड सूरज छुपेगा, जब ठंड बढ़ेगी तब हो सकता है हमें जरूरत पड़े उन कपड़ों की। बट देख सकते हो सुबह सुबह का माहौल, लगभग 10 बजे का टाइम है और हरिद्वार की गलियां। तो बैंक के अंदर ड्रिल किया जा रहा था कि जो डंडा है इसमें जो तार है उसको, जो अपनी रस्सी होगी उस रस्सी को बांधा जा सके। लोहा लगाना पड़ता है इसमें ताकि ये दोनों बैंक एक साथ जुड़े, जिससे हमारी कावड़ को हिले ना डुले ना, पूरे रास्ते में जब हम जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने आपको पहले बताया था। ब्लैक येलो, तो येलो कलर की पट्टी यूज करके हम अपनी कावड़ लगाएंगे। येलो बढ़िया लगेगी भाई, ब्लू कलर की बांधो भाई। तो लक्ष्य की चॉइस के बेस पे हम ब्लू कलर की ले रहे हैं। फिर उसके बाद आपने जल भर के
लगा के तो बांधेंगे भी तो कावड़ को, यही तो बोल रहा हूँ। कावड़ बांधने वाले अलग लोग होते हैं, यहाँ पे घूम रहे होते हैं, उन्हीं से हम कावड़ बंधवा लेंगे। 5 मिनट लगाएंगे। मेन बात ये कावड़ बांधना एक टेक्निकल प्रोसेस है, ऐसा ना हो कि रास्ते में हमारी कावड़ खुल जाए। इसलिए जो जिस पर्सन का काम है कावड़ बांधने का, उसी को करने देना चाहिए। लगभग 50 या 100 रुपए वो लेते हैं कावड़ बांधने के, और ऐसा ना हो कि वो 50-100 रुपए बचाने के लिए हम अपनी कावड़ खुद बांधने लग जाएं। इसकी वजह से रास्ते में हो सकता है कि दिक्कत अपने को ही आए। बहुत लंबा सफर है। ये अलग अलग तरह के कलश मैं दिखा रहा हूँ आपको। इन सब में किसी में 10 लीटर पानी आता है एक कलश में, किसी में 20 लीटर पानी आता है। तो हमने जो कलश चुना है वो ये है, लगभग 5 लीटर पानी एक कलश में आएगा, तो 2 कलश में 10 लीटर। तो जो हमारी टी शर्ट्स हैं, कावड़ टी शर्ट्स, उनकी टेस्टिंग के लिए 10 लीटर पानी से हम उनकी टेस्टिंग करने वाले हैं, ताकि अच्छे से पता चले कि जो हमारी टी शर्ट्स हैं वो कितनी कारगर हैं और कितना वो फायदा वो लोग करवाती हैं, ये हमें पता चलेगा। देख सकते हैं अलग अलग साइज के डमरू भी यहाँ पे लटके हुए हैं। अगर आपको डमरू खरीदना है तो डमरू ले सकते हैं। अलग अलग तरह के डमरू, हर तरह के डमरू। बहुत ही शांत और बढ़िया जल प्रवाह आपको देखने को मिलेगा। काउंट बांधने की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल काम है, क्योंकि अगर ये अच्छे से नहीं हुआ तो सारे रास्ते हमें तंग होना पड़ेगा। इसमें देखना पड़ता है कि जो रस्सियाँ हैं वो बहुत अच्छे से नाप के बांधी जाएं, ताकि कोई छोटी बड़ी ना हो जाए। तो ये एक छोटी मिनी फैक्ट्री कह सकते हैं हम कावड़ बनाने की। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरह की कावड़े रखी हुई हैं, बना सकते हैं। जो लोग यहाँ से बनवाते हैं और लेके जाते हैं। लगभग 100 रुपये से कावड़ की शुरुआत हो जाती है। 100 रुपये की आप कावड़, छोटे बच्चों की कावड़ भी देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे की कावड़ लेके जाते हैं, तो उनके लिए जो कावड़ बनती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। हर जगह आपको कावड़ ही कावड़ दिखेंगी, हर छत पे, हर जगह आपको कावड़ दिखेंगे। आप अगर गंगा में देखेंगे कावड़ बहती नजर आएंगी। ये अगर आप गंगा के ऊपर जो पुल बना हुआ उस पर देखेंगे तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो कभी ना खत्म होने वाले ऐसी चेन, ह्यूमन चेन लग रही है, जिसमें बहुत सारे लोग बस चलते ही जा रहे हैं कावड़ लेके। ये बेसिकली ये लोग कावड़, वो वाली कावड़ लेके आ रहे हैं जो पिछले साल ये लेके गए होंगे या पहले कभी लेके गए होंगे। जो इस बार ये पहले ये जो कावड़ लेके आए हैं इसको जल प्रवाह करेंगे, जलमग्न करेंगे, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे और फिर इस साल कोई नई मगन मनोकामना के साथ एक नई कावड़ यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो अब देख सकते हैं चलते ही जा रहे हैं लोग और ये हमारी कावड़ बांधी जा रही है।
कावड़ इस तरह से बांधी गई है कि हमेशा सीधी रहेगी। ये तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पानी इसमें से गिरेगा नहीं। जल है बेसिकली हम हरिद्वार से उठाते हैं और सीधा जहाँ पे भी हमें अपने घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है हमें उसमें जल शिवलिंग पे चढ़ाना होता है। ये वही जल है जो इस कावड़ में यहाँ से लेके हमारे घर तक ले जाया जाएगा। घर के आसपास जो भी नियरेस्ट शिवलिंग है वहाँ तक ले जाया जाएगा और फिर हम शिवलिंग पर जल को चढ़ा देंगे। देख रहे हैं कोई सब छोटा बड़ा ना हो, बैलेंस रहे। जब हम कावड़ लेके जाते हैं लोग दोस्तों, ये जो कावड़ है बेसिकली हमारी बॉडी का पार्ट बन जाती है और हम इसको कैरी करते हैं। तब इसके हिसाब से हमें अपने बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है। और ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये झोल मारती है, तो उसके हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट करके बैलेंस बना के चलना होता है। इस कावड़ को कलश कावड़ कहा गया है। कई तरह की कावड़ होती हैं, जैसे कलश कावड़ है, कोई खड़ी कावड़ होती है, कोई डाक कावड़ होती है, आपने नाम सुना होगा। बट ये वाली जो कावड़ है एक कलश कावड़ है। भैया भोला पहन के दिखा रहा है, बिल्कुल हमारी कावड़ सही बैठी है कि नहीं बैठी वो चेक कर रहा है। इसमें कावड़ के नीचे स्टैंड भी लगे होते हैं, तो अगर आप देख सकते हैं स्टैंड हो गई, चलो ठीक है। हमने बढ़िया घुंघरू बांध दिया अपने कावड़ पे, भैया भी घुंघरू बांध रहे हैं। हाँ दोनों। गाइस, हर साल सावन के महीने में लाखों लोग भगवा कपड़े पहनकर कंधे पर कावड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कावड़ यात्रा आखिर क्यों होती है, इसका इतिहास क्या है और इसका असली महत्व क्या है? कावड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है जिसमें श्रद्धालु, जिन्हें हम कांवड़िया कहते हैं, पवित्र नदियों जैसे गंगा नदी से जल भरकर अपने नज़दीकी भगवान शिव के मंदिर में जाकर जल अभिषेक करते हैं। यह यात्रा मुख्य रूप से सावन महीने में की जाती है, जो भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कावड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। इसके पीछे कुछ मुख्य मान्यताएं हैं। मनोकामना पूर्ति, श्रद्धालु अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह यात्रा करते हैं। पापों से मुक्ति भी इससे की जाती है। माना जाता है कि इस यात्रा से पाप धुल जाते हैं। आस्था और तपस्या भी एक और कारण है। कई लोग नंगे पैर चलते हैं, व्रत रखते हैं। यह भक्ति और संपन्न। तो आइए मैं आपको समुद्र मंथन की कथा सुनाता हूँ। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब एक विष, जिसे हम हलाहल भी कहते हैं, वो निकला। इस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। गंगा में स्नान करना सिर्फ एक साधारण नहाना नहीं है, बल्कि यह आस्था और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ एक पवित्र अनुभव है। हिंदू धर्म में गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है और माना जाता है कि इसमें डुबकी लगाने से इंसान के पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है।
खासकर सावन, कुंभ या अमावस्या जैसे पवित्र दिनों में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। गंगा किनारे का शांत वातावरण मन को सुकून देता है और भगवान के प्रति श्रद्धा को और भी गहरा करता है। कांवड़ यात्रा हर साल सावन महीने जुलाई और अगस्त में होती है। खासकर सावन के सोमवार को इसका विशेष महत्व होता है। यात्रा की शुरुआत आमतौर पर सावन के पहले दिन से होती है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और कथा भी है और एक और मान्यता यह भी है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ में गंगा जल भरकर लाया और उनका अभिषेक किया। हर हर महादेव। आज हम गंगा घाट पर हैं और हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं हमारी स्पेशल कांवड़ टी शर्ट जो खास कांवड़ यात्रा के लिए बनाई गई है। ये कोई आम टी शर्ट नहीं है, इसमें हमने एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत होती है कंधे पर पड़ने वाला दर्द और दबाव, जिसके लिए लोग अपनी कांवड़ पर फोम लगाते हैं, बार बार एडजस्ट करते हैं, फिर भी आराम नहीं मिलता। लेकिन हमारी इस टी शर्ट में पहले से ही फोम पैडिंग दी गई है, यानी अब आपको अपनी कांवड़ पर अलग से फोम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पैडिंग आपके कंधों को सपोर्ट देती है, प्रेशर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है और लंबे रास्ते में दर्द और थकान को काफ़ी कम कर देती है। जिन कांवड़ियों को ज़्यादा जल कैरी करना होता है उनके लिए हमने इसमें एक्स्ट्रा अटैचमेंट की भी सुविधा दी है। इसमें और ज़्यादा फोम पैडिंग है जिससे आप आसानी से लगा और हटा सकते हैं। हैवी लोड में भी आपको मैक्सिमम कंफर्ट मिलता है। साथ ही इसमें ब्रीदेबल और स्वेट अब्जॉर्बिंग फैब्रिक लगा है और इसका जो लोगो है वो इसको एक अलग पहचान देता है, जो जिसमें भक्ति भी है, आराम भी है और स्टाइल भी है। अब मैं ये टी शर्ट आपके सामने पहन के दिखाता हूँ ताकि आप खुद देख सकें कि ये कैसी लगती है और कितनी कंफर्टेबल है। जैसे ही आप इसे पहनते हैं सबसे पहले आपको महसूस होगा इसका लाइट वेट और सॉफ्ट फैब्रिक, बिल्कुल आरामदायक। इस पे जो लोगो बना है कांवड़िया का, जिस पे कांवड़िया लिखा भी है, वो आपको एक परफेक्ट कांवड़िया वाइब देता है। इसमें जो इनबिल्ट फोम पैडिंग है वो सीधे आपके कंधों को सपोर्ट देती है, यानी जब आप कांवड़ उठाएंगे तो प्रेशर सीधा शरीर पर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कांवड़ टी शर्ट के कलर ऑप्शंस की और सेफ्टी फीचर्स की। ये टी शर्ट आपको दो शानदार कलर्स में मिलती है, ऑरेंज जो कांवड़ यात्रा की पहचान है और ब्लैक जो एक स्ट्रॉन्ग और स्टाइलिश लुक देता है। लेकिन सबसे खास बात है इसका लोगो डिज़ाइन। ये कोई नॉर्मल प्रिंट नहीं है, इसे बनाया गया है रेडियम पेंट से। जैसे ही इस पर रोशनी पड़ती है ये चमकने लगता है, जिससे आप रात में भी साफ नज़र आते हैं। अगर आप रात में कांवड़ लेकर चल रहे हैं तो ये फीचर्स आपको एक्स्ट्रा विजिबिलिटी देता है और एक्सीडेंट के खतरे को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो मैं ये कांवड़ टी शर्ट पहनकर अपनी कांवड़ यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ हरिद्वार से पंचकुला तक। पूरी यात्रा में मैं इसे पहनकर चलूँगा और आपको बताऊँगा इसका रियल एक्सपीरियंस, कंफर्ट, सपोर्ट और ड्यूरेबिलिटी कैसी है। तो बने रहिए साथ में। हर हर महादेव। तो अगर आप भी अपनी कांवड़ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको हर स्टेप पर अपडेट देता रहूँगा। रियल जर्नी, रियल एक्सपीरियंस, नो फिल्टर। हर हर महादेव। कांवड़ उठाकर चलने के बाद के शुरुआती 10 से 15 मिनट थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी अभी कांवड़ को संभालना सीख रही होती है। इसी दौरान कांवड़ काफ़ी
हिलती डुलती भी है, जिसे झोल मारना कहते हैं, और बैलेंस बनाना थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट हो जाती है। पूरा कंट्रोल आने में 1 दिन तक लग सकता है, लेकिन शुरुआत के इन कुछ मिनटों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सब्र रखना और स्टडी चलना। तो गाइस लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है कावा टी शर्ट पहन के, और अभी तक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस हुई नहीं है। हल्की बॉडी से लेके यहाँ तक महादेव पंचकुला की तरफ जाते हुए, जहाँ पे हमारा भगवानपुर का मोड़ आता है, वहाँ पे पहुँचे और लगभग 10 किलोमीटर हो गए। थोड़े से अब एडजस्ट हो गई है बेसिकली टी शर्ट। जैसे जब शुरू में चले थे तो जो ये फॉर्म थे जो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये फॉर्म इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, बट अब हम मेरे शोल्डर के हिसाब से एडजस्ट हो गए हैं। जहाँ जहाँ पे मेरे शोल्डर के कर्व्स हैं उन कर्व्स के हिसाब से एडजस्ट हो गए हैं। बट अभी तक जो कावड़ है वो चुभ नहीं रही है और अब तक ठीक चल रहा है। अब तक का फीडबैक ओके। हाय गाइस, कैसे हो? टायर्ड। कैसा लगा फिर अब तक का सफ़र? अच्छा था, बढ़िया था। नाइस। लगभग 10 किलोमीटर का फीडबैक क्या देना चाहोगे? फीडबैक बिल्कुल अच्छा है। टी शर्ट सबसे अच्छी बात है कि इसमें पसीने नहीं आ रहे, पसीनों को पता ही नहीं लग रहा। ओके, देयर इज नो स्वेट। आपका फीडबैक, खुद का पर्सनल फीडबैक कैसा रहा? ठीक है, एडजस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, हैबिचुअल हैबिट होगी धीरे धीरे अभी। हैबिचुअल हो रहे हैं धीरे धीरे। या ठीक है, अभी लंच ब्रेक हमने लिया है, तो खाने में क्या पसंद करोगे? कुछ खा लेंगे भाई। जय बोलेगी। दाल की क्वांटिटी चेक करो, ये चम्मच इतनी 3 इंच 2 इंच और ये गई और ये ख़त्म हो गई, बस इतनी क्वांटिटी दाल है। भाई साहब कह रहे हैं कि किसी भी ढाबे पे आप चेक कर लेना, इतनी दाल मिलेगी आपको। ये अपना शाही पनीर और रोटियां, और आ जाओ भाई, खा लेते हैं भाई खाना। सब कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में मिल रहे हैं। हाय गाइस, तो हम हर की बॉडी से लगभग 18 किलोमीटर दूर आ गए हैं। अब तक टी शर्ट का फीडबैक पॉजिटिव है। अभी तक हमें इसके जो असेसमेंट है, अटैचमेंट है बेसिकली, उसकी जरूरत पड़ी नहीं है, और ज़्यादा जो डंडा है वो चुभ भी नहीं रहा है। बट हो सकता है थोड़ी देर के बाद हमें अटैचमेंट की जरूरत पड़े, तो वो हम देखते हैं और आपको कीप यू अपडेटेड करते रहेंगे। हम आपको बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है। कि जो स्वेट है बिल्कुल भी आपको फील नहीं हो रहा, और जो फील आ रही है टी शर्ट की पहनने हुए, मतलब जो अच्छी क्वालिटी होती है आपको पता नहीं लगता, बहुत अच्छा फील होता है, मुलायम फील होता है, यू विल फील सॉफ्ट। तो जीएसएम वाइज तो इट इज वेल एंड गुड। तो हमें ये समझ आ रही है कि हमें जीएसएम में चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Shadows creeping round the block at night. Deep bass banging feels just right. Strong vibes rolling, drum line heavy. This groove's alive. Shadows creeping round the हाय गाइस, जय शिव शंकर शंभू। deep bass banging कावड़ टी शर्ट का फीडबैक दे रहे हैं। बेसिकली हरिद्वार से चल के हम लगभग सिरसावा पहुंच गए हैं। लगभग 100 किलोमीटर का हमने सफर तय कर लिया है। अब तक कावड़ टी शर्ट ने बढ़िया साथ दिया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके फॉर्म वगैरह बिल्कुल सही एकदम सेट है, अटैचमेंट्स भी बिल्कुल लगी हुई हैं, और कोई भी अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, और बढ़िया कावड़ लेके आ रहे हैं। अगर मैं आपको अपनी कावड़ दिखाना चाहूँ तो मेरी कावड़ इधर है। moonlight sharp slicing through the fog. Pulse of the beat like a heart. ये मेरी कावड़ है जो मैं लेके आया हूँ। लगभग 10 लीटर इसमें जल है, और
10 लीटर जल के साथ बहुत ही आराम से मैं लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पे आ गया हूँ। मेरे को लगभग 2 दिन लगे हैं। आज हमारा तीसरा दिन है और अब हम आगे जा रहे हैं यमुनानगर की तरफ, पंचकुला में जाना है। तो बहुत ही अच्छी यात्रा अभी तक रही है। आगे की देखते हैं, भोलेनाथ ने चाहा तो बढ़िया यात्रा रहेगी। बाकी टी शर्ट का फीडबैक मैं आपको देता रहूंगा। जय भोले शंकर, जय शिव शंकर शंभू, हर हर महादेव। Shadows creeping round the block at night. Deep bass banging feels just right. Strong vibes rolling, drum line heavy. This groove's alive, keep your tempo steady. Feel the heat, let it rise in your chest. Bounce to the rhythm, no need for rest. Grooves. तो गाइस अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है फोम की, हमारी कावड़ अगर आप देख रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे मुझे फोम की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमने फोम लगाई हुई है टी शर्ट में। अगर आप देखेंगे तो इस राइट शोल्डर पे भी फोम है। अगर हम कावड़ को घुमाते हैं तो पीछे बहुत ही अच्छी हमने नेक सपोर्ट दी हुई है, जिससे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमने टी शर्ट पहनी, हमने कावड़ उठाई भी हुई है। बहुत ही आराम से हमने कावड़ कैरी की हुई है। और अगर आप इसको इधर से घुमाओगे तो यहाँ से भी बहुत ही अच्छी अटैचमेंट हमारा फायदा करवा रही है, क्योंकि इधर भी फोम है। और अभी मैंने अटैचमेंट भी लगाई हुई है, इसको मैं उतार भी सकता हूँ अगर मेरे को हल्की लग रही है। दूसरी अटैचमेंट मुझे चेंज करनी है, इस अटैचमेंट को उतार के मैं दूसरी अटैचमेंट लगा लूंगा, जिससे मुझे कोई भी परेशानी आने नहीं वाली है। पूरे रास्ते में मेरा आराम से रास्ता निकल जाएगा और मेरे को पता भी नहीं चलेगा। और ये हमारी कावड़ टी शर्ट है और बहुत ही अच्छी यात्रा अब तक चली है। जय शिव शंकर शंभू। थोड़ी देर में मिलते हैं। लाहो भाग सबने में बांटूंगी, ठाडा भरतार घोड़े तन्ने के नटूंगी, मेरा भरतार घोड़े तन्ने के नटूंगी। तुझे से किया नहीं चला छलवन की मैं बात न करती, चढ़ गई भांग इसीलिए डरती, चढ़ गई भांग इसीलिए डरती। दिन भी मुझको राती कैसा जादू कर गई, ओ भंग चढ़ पूरा मुझ पे जादू कर गया, पूरा मुझ पे जादू कर गया। तेरी ऐसा बात मुझ पे भारी पड़ गई। हाय गाइस, तो हम जगाधरी पहुंच गए हैं। लगभग हमें सरसावा से जगाधरी पहुंचने में 6 घंटे लगे, बट बढ़िया यात्रा रही और कावड़ टी शर्ट ने बहुत ही ज़्यादा साथ दिया। और आप देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर जैकेट भी बहुत आराम से पहन सकते हैं, पता भी नहीं चलता हमने जैकेट पहनी हुई है, मतलब कावड़ या टी शर्ट पहनी हुई है। और बहुत ही आराम से हमने यात्रा करी है। ठंड है बहुत, बट ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। अब शिविर में जाते हैं, खाना खाते हैं और सोते हैं और कल मिलते हैं। जय भोले की। बेटे मौज कर दी। मैं सोच रहा था जब मेरे आगे थाली आई मैं आपको फोटो भेज दूं, मैं कहा भैया थोड़ी जल्दी आ रही। बड़ी और दाल और रोटी, एक नंबर शिविर। रात का खाना तो रजाई। और भैया दूध दिखा दो एक बार, दूध उठा के दिखाओ, थोड़ा दिखाओ ना दूध। दूध के गिलास, गर्मा गर्म दूध।
बिल्कुल भोड़े के नीचे मौज होगी मौज। सो गाइस ये जगाधरी का शिविर था जहाँ हम रात को रुके थे। भोलेनाथ का मंदिर है। नॉर्मली जो जगाधरी का जो शिविर है वो बस स्टैंड के पास लगता है, बट ये जो कावड़ है, ये वाली जो कावड़ यात्रा होती है, इसमें सर्दी होने के कारण थोड़े भोले कम आते हैं, तो ये वाला जो कावड़ शिविर है यहाँ ना लगा के मंदिर में ही लगता है। देख पा रहे हैं तो कावड़ रखने की व्यवस्था है, हमने अपनी कावड़ रखी हुई है और भोलों की भी कावड़ यहाँ पर रखी हुई है। अंदर खाने पीने की व्यवस्था है, उधर बहुत अच्छे वॉशरूम्स की व्यवस्था है, हिंदी शीट और इंग्लिश शीट दोनों अवेलेबल हैं। नहाने के लिए गर्म पानी अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे तो इस हॉल में हम सो रहे थे तो रजाइयाँ और गद्दे दोनों ही अवेलेबल हैं। और ये भोलेनाथ की मूर्ति। सुबह सुबह हमें चाय नाश्ता मिला, बहुत ही अच्छा चाय नाश्ता करने के बाद अब हम यहाँ से अपना आगे की कावड़ यात्रा शुरू करने वाले हैं। जय भोलेनाथ, जय श्री शंकर शंभू। गाइस आप देख पा रहे हैं हमें रेगुलरली अपनी जो कावड़ है उसकी पूजा करनी होती है, क्योंकि इस कावड़ में गंगा जल है, तो माँ गंगा की पूजा करते हैं और गंगा मैया को नमन करते हैं और उनकी आरती उतारते हैं। तो जब भी आपको समय मिले अपनी कावड़ की पूजा करें और गंगा मैया का ध्यान करें। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर शंभू। तो गाइस आप देख पा रहे हैं मैंने घुंघरू लगाए हैं अपनी कावड़ में। जैसे जब मैं चलता हूँ तो बहुत ही अच्छी घुंघरू की आवाज़ होती है और टाइम पास होता रहता है घुंघरू की आवाज़ सुन के। तो अब निकल रहे हैं बस और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। जय भोलेनाथ। राम राम भाइयों ने। तो आज 14 तारीख है, 14 फरवरी। आज वैलेंटाइन का डे क्या करें, बट हम तो वैलेंटाइन नहीं मनाने लग रहे हैं अपने भोलेनाथ के। और भोलेनाथ की कावड़ उठा रखी है आज वैलेंटाइन डे पे और पहुंचने लग रहे हैं। जगाधरी क्रॉस कर लिया है। अरे पापा जाने लग रहे हैं सरावा की ओर। सरावा लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है और उसके बाद नारायणगढ़ आओगा। पंचकुला जान रहे हैं, पंचकुला पहुंच जावांगे आप कल तई। और कोई भी परेशानी आई को नहीं, अपना तो वैलेंटाइन डे बढ़िया बनने लग रहा है। जय भोलेनाथ, शिव शंकर शंभू, राम राम। जो भी मेरे भाई कावड़ ले आया करें उनके पाया में छाले पड़ जाया करें। मैंने देखिए कावड़ ले आती टाइम पाया में घने छाले पड़ जाए हैं और पांव दुखन भी लग गए हैं। तो मेरी ये सलाह है कि तुम सैंडल पैर सको। सैंडल पैर के जो तुम कावड़ लाओगे तो तुमने कोई इतनी परेशानी ना हुआ, वहाँ आंधी जांदी रहेगी। और चप्पला में पाँव कटा करें, चप्पल जी पहनोगे तो चप्पला में थारे पाँव कटाएंगे कसुत्ते और उस चप्पल पहनने तक घनी घर्षण होगा और छाले घने पड़ सके हैं। तो मैं तो सैंडल पहना करूँ और सैंडल के मैं भीतर अपनी जुराब पहन ली हूँ और जुराब पहन के कोई दिक्कत को नहीं आंदी, परेशानी को नहीं आंदी। और अपने बढ़िया जुराब पैर के गद्दम भी लग गए है और छाला भी नहीं पड़ता। और बीच बीच में जब थाने टाइम लगे थोड़े किते ब्रेक लो किते डटो, तो ये जो हमारी मसल हो है ना पाया की मसल, हाथा की मसल, ये अकड़ जाया करें। तो इन अकड़न तो बचाने खातर थोड़ी थोड़ी तुम वर्जिश करते रहा करो, थोड़े अपने हाथ पाया ना हिला लिया करो, ताकि एक उस पोस्चर में थारी बॉडी ना रहे। जो कर जब हम कावड़ उठाया करा तो कावड़ उठाया करा तो जो हाथ है वो भी दुखने लग गया करे कई का, तो वो एक कंधा तो दूसरा कंधा भी बदला ना करें। तो मेरी तो उनसे ये सलाह है कि अपना जो 2 कंधे भगवान ने दे रखे हैं, इन दोनों कंधा का पूरा प्रॉपर इस्तेमाल करो और अपने पीछे गर्दन में भी उठाया करो। अपने जो कावड़ है वह पूरी घुमाते रहा करो, कदे इसी तोड़ना ठाली कदे बीच में धर ली, ताकि कोई दिक्कत को नहीं आवे। और जो थोड़ा बीच में कितने डटो तो अपना थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, न्यू अपनी हाथा ना हिला लो, उकड़ू बैठ जाओ, थोड़ा उकड़ू बैठोगे फिर एकदम खड़े हो जाओ, बैठे मत रहियो, पहले उकड़ू बैठो और फिर एकदम खड़े हो जाओ, फिर उकड़ू बैठो फिर एकदम खड़े हो जाओ। या तुम 3 बार कर सको। 3 बार करने में जो सारे मसल हैं ये सारे के सारे रिलैक्स हो जाया करें एकदम। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी न्यू भी एक्सरसाइज कर लो और अपना चल दे रहो, भोले का नाम लेके पहुंच दे रहो।
एक्सरसाइज करनी बड़ी जरूरी है भाई, और एक्सरसाइज करते रहो और चलते रहो। जय भोलेनाथ, शिव शंकर शंभू, राम राम। राम राम भाई सारे ने, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर शंभू। कावड़ लैंड लग रहे हैं। अरे मैंने बताई भी थी, जगाधरी लगभग पहुंच लिए। हाँ, जगाधरी क्रॉस कर लिया है, लगभग 4-5-6 किलोमीटर जगाधरी क्रॉस करके हमारे कोई तो गांव है, मैंने गांव का ध्यान को नहीं, बट आड़े खड़े हैं गांव पार करके सरसावा जाने लग रहे हैं। और मारगेल हमारा एक भाई है जो पहली बार मारगेल आया है कावड़ लेन, उसका नाम लक्ष्य है। लक्ष्य भाई क्या हाल है? बढ़िया, एक नंबर। तो कावड़ लेन आए हो, के सोची थी जब कावड़ लेन की जब मन में आई तो के दिमाग में चल रहा था कि क्यों लाऊं हम कावड़? जहाँ भोलेनाथ का नाम आता है मैं उसके आगे सोचना बंद कर देता हूँ। वाह वाह वाह, भोलेनाथ का नाम आते ही दिमाग काम करना बंद करते हैं और एकदम बस भोलेनाथ की भक्ति में शरीर और पूरा मन लीन हो जाए। तो ये टी शर्ट पहन रहे हो, एक नंबर काली टी शर्ट, इस पर कावड़िया भी लिख रहा है यार। टी शर्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? टी शर्ट तो एक नंबर है भाई। टी शर्ट ने तो इतना साथ है ना, अब जैसे भाई ने तो 10 लीटर जल उठाया हुआ है, भाई पैडिंग चेंज कर रहे हैं हर 40 किलोमीटर के बाद, हर 50 किलोमीटर के बाद, लेकिन मैंने तो बहुत कम जल उठाया हुआ है। मेरे को तो एक बार भी पैडिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। पैडिंग क्यों है? पैडिंग जो इसके अंदर लगी हुई है, हमने सोल्यूशन दे दिया कावड़ियों को, चॉइस दे दी कावड़ियों को। जैसे वो फोम बांधते थे डंडे के ऊपर, अब उन्हें फोम बांधने की जरूरत नहीं है। वो एक टी शर्ट ले और ये सालों साल चलाएं, ये 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, जितना साल चलाना चाहें। मतलब आप उनको बार बार फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है, उनको हमने ये सोल्यूशन दिया। और ऊपर से जो इसके कपड़े की फील है, मतलब चाहे स्वेट है चाहे कुछ है, इट डजंट फील लाइक इट, बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है ये चीज़। मतलब कपड़े की क्वालिटी जो बहुत अच्छी है। एक बार ये थोड़ा मुड़ के दिखाओ, ये कलर उठा रखा है, तो बताओ ये कलर उठा रखा है। कलर सपोर्ट के लिए है भाई, सपोर्ट की वजह से अपने आप उठ रहा है। मैंने उठा नहीं रखा कुछ भी, स्पेसिफिकली अपने आप उठ रखा है। एकदम लोगों को शाकाल जैसी फील आ रही है। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है, एकदम बढ़िया है। सपोर्ट तो मैंने ठीक लगा, मैंने भी पे रखी है, एक नंबर बढ़िया माहौल है। बाकी और शिविर का क्या हाल था? शिविर कैसे थे? बढ़िया थे, साफ सुथरे थे? शिविर में रुके जो कल रात को शिविर में रुके वो तो एक नंबर था, और जो परसों रुके वो भी बहुत अच्छा शिविर था। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस छोटी कावड़ में, शिवरात्रि वाली कावड़ में भी इतने ज्यादा शिविर लगे होंगे और शिविर इतने अच्छे से मैनेज किए जाएंगे। मतलब खाना, वॉशरूम, एवरीथिंग वाज गुड। और सबसे अच्छी बात है कि भगवान के गर्भगृह में रुके हम कल रात को, तो जो वहाँ की कोजीनेस थी, जो फील थी, इट इज़ वेरी गुड। भगवान तो अपने अपने बच्चों को अपने गर्भगृह में रखता है और अपने साथ ही बहुत ही बढ़िया सुविधा देता है। क्योंकि मैं तो लगभग 3 साल से कावड़ ला रहा हूँ, तो मेरे को बिल्कुल एक्सपीरियंस है। लक्ष्य भाई का पहला एक्सपीरियंस है, तो मैं लक्ष्य भाई को पहले बहुत सारी कहानियां भी सुना रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। तो अब तक कोई भी कहानी जो मैंने आपको बताई थी, आपको लग रहा हो कि भी ये तो ऐसे ही थी कहानी? नहीं, ऐसी कोई कहानी माइंड में आ तो नहीं रही। बाकी प्रैक्टिकल चीज़ें अलग होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें अलग होती है। जब आप खुद फील करोगे तो आपको पता लगेगा, जब आप चलोगे तब इसकी कठिनाइयाँ या इसका एक्सपीरियंस जो आप एक्सपीरियंस करोगे, जो फील करोगे, आपके पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, भगवान परीक्षा ले रहा है, सारी चीज़ें, मतलब इट्स अ वेरी गुड फीलिंग ओवरऑल। कंक्लूजन ये है कि फीलिंग बहुत अच्छी आती है जब आप अपना दिन खत्म करते हो। इफ़ यू ट्रैवल 30 किलोमीटर, वेदर 40 किलोमीटर, वेदर 50 किलोमीटर, बहुत अच्छी फील आती है। मतलब हमें ऐसा लगता है दैट यस, हमने आज का टारगेट अचीव कर लिया है। मतलब माइंड में इंसान टारगेट तो लेके चलता ही है, जरूरी नहीं है कि वो अचीव भी हो। अगर नहीं भी अचीव होता तो इट इज़ वेल एंड गुड। ऐसा नहीं है कि आपको रश करना है कि नहीं मेरे को जाना ही जाना है, भागना ही भागना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भोलेनाथ ने पहुंचाना है वो तभी पहुंचाएगा, जल जब चढ़ाया जाएगा वो तभी चढ़ेगा। उससे पहले आप जितना मर्जी रश कर लो माइंड को, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हैव पेशेंस और अपना भगवान का नाम लेते हुए चलते जाओ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे फादर साहब कहते थे कि पढ़ाई और भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो हर कदम के साथ भगवान का नाम लो और वो नहीं जाएगा व्यर्थ। ठीक है, आज तक आपने सबसे लंबा पैदल यात्रा एक साथ एक दिन में कितनी लंबी यात्रा करी? एक साथ तो यही वाली करी है, यही वाली कावड़ यात्रा में। इससे पहले जो इस कावड़ यात्रा से पहले एक साथ एक दिन में कितना लंबा चले हो आप ज्यादा से ज्यादा? मैक्सिमम 22 किलोमीटर, वो भी ट्रैक पे। और अब इस कावड़ यात्रा में एक दिन में आप कितना चल गए हो?
हम 40 तो रोज चल ही रहे हैं। 40 का मतलब हम लेके चलते हैं माइलस्टोन की 40, 45, 35 इतना तो हम चलेंगे ही चलेंगे, 35 to 45। 40 किलोमीटर चलने में समस्या तो नहीं हो रही कुछ? समस्या होगा क्या है, समस्याएं तो चलती रहती हैं। अगर घर पे बैठे हैं, बेड के ऊपर अपना फ़ोन देख रहे हैं, समस्या तो उसमें भी हो जाती है। जो 40 किलोमीटर के माइलस्टोन को आप कैसे ब्रेक कर रहे हो? अगर किसी नए भोले को अगर चलना है तो उसको 40 किलोमीटर अगर एक दिन में चलना है तो आप उसको क्या सलाह दोगे? वो कैसे अपने पूरे दिन को प्लान करे? मैं उसको ये सलाह दूंगा कि डोंट रश द थिंग्स। पहले दिन आप कम चलोगे, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही 40 किलोमीटर के मार्क पे पहुंच जाओगे। इफ़ यू आर फिट इनफ आप 50 किलोमीटर पे भी पहुंच सकते हो। लेकिन जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पहले दिन आप से कम चला जाता है, बिकॉज जब कावड़ शुरू होती है, कावड़ का वेट वगैरह चीज़ें सेटल होने में टाइम लगता है, आपकी बॉडी फील में आने में टाइम लेती है। इट्स लाइक अ डीजल इंजन। जब वो स्टार्ट होता है तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, और जब वो स्टार्ट हो जाता है कम्प्लीटली तब आपकी पेस बनती है सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 200 किलोमीटर चल रहे हो तो आपके पास 5 दिन होने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी पे भी ज़्यादा फील ना आए, ज़्यादा प्रेशर ना आए, और आप पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन में 5 दिन में। ठीक है, तो मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस जैसे लक्ष्य भाई ने बताया बिल्कुल सही बताया। मैं भी इसमें तो आपको एक दो चीज़ें जोड़ना चाहूँगा कि अगर तुम्हें पूरे दिन में 40 किलोमीटर चलना है तो ठीक है, मैं वैसे हिंदी में ना बोल के हरियाणवी में बोलना चाहता हूँ अपने हरियाणवी भाइयों के लिए। तो भाई अगर तुमने 40 किलोमीटर का सफ़र पकड़ना है ना एक दिन में, तो उस 40 किलोमीटर के सफ़र में तुम 40 किलोमीटर तो मानो ही मत, 10-10 किलोमीटर के तुम 4 स्प्रिंट मारो, और जे थर पर 10 किलोमीटर का स्प्रिंट नहीं लग रहा है तो 5-5 किलोमीटर के 8 स्प्रिंट मारो। 5 किलोमीटर चल के कम से कम 5 किलोमीटर तो एक साथ चलो ही मत, चलो ए कम से कम 5 किलोमीटर तो एक साथ चलो ए। 5 किलोमीटर चल के थमो, नहीं तो 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर बाद अगर तुम ब्रेक लोगे तो वो जो तुमने पूरे दिन में चलना है वो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, और ब्रेक का तुमने बेड़ा भी नहीं पटेगा। जब तुम चलोगे ना तो तुमने नू लगेगा कि टाइम थोड़ा आराम तक कट रहा है, जब ब्रेक लोगे तो नू लगेगा कि टाइम तो गया कि, और जैसे बैठे उसी टाइम उठने का टाइम हो गया। तो न्यू तो मैं कहूँ कि तुम चल लो कम से कम 5 किलोमीटर तो चल लो। 5 किलोमीटर चलने में तुमने 1 घंटा कम से कम लगेगा, तो 1 घंटा चलो, और फिर बेशक तुम 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की ब्रेक ले लो, बट 1 घंटा तो चल लो ही चल लो। और 1-1 घंटे के अगर तुम 8 स्प्रिंट मार लोगे तो थारे लगभग 40 किलोमीटर बहुत ही आराम से पार हो जाओगे। खाना कम खाओ, जूस फ्रूट पर पूरा जोर दो, और खाना घना खाओगे तो पेट भर जाएगा, और पेट भर के फिर चला को नहीं जाओ, नींद आया करे फिर। तो जितना हो सके खाली पेट रहो, आराम तक कितने डटो जिप बढ़िया। जब तुमने बेरा है कि ब्रेक लेनी है अच्छी लंबी, जिप तुम अपना बढ़िया पेट भर के रोटी खा लो, बट कोशिश करो कि थोड़ा पेट खाली रखो। एक 2-4 दवाई आया करे मैं तुमने बताऊं, एक ब्रूफिन की दवाई है, पेन किलर अपने गैल रखो, एक एंटीबायोटिक थारे गैल होनी चाहिए, एमोक्सिसिलिन। कदे छाले पड़ जाओ तो एमोक्सिसिलिन लेने में फायदा रहा है। कई भाइयों ने बुखार भी चढ़ जाया करे तो एक पैरासीटामोल या क्रोसिन की टैबलेट भी अपने गैल तुम रख सको। बाकी तो भोलेनाथ ने करना है जो भी करना है, और थारी यात्रा बढ़िया रहो है, कुशल मंगल रहो है, मैं तो यही प्रार्थना करूँ। थैंक यू सो मच लक्ष्य भाई। अरे थैंक यू, कहेगा मेरे तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस चल रहा है। ठीक है बोल, ठीक है, महादेव। ठीक है, बोले एक बार जयकारा लगा देंगे, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, शिव शंभू। क्या बोलेगी भैया? राम राम भाई सारे ने। तो मैं थारा भाई निशांत, आज कावड़ का चौथा दिन था, और आज हमने जगाधरी ते अपना सफर शुरू कराया था। जगाधरी तो सब नवेरा ही होगा, पर फिर दोबारा बता दूं, जगाधरी यमुनानगर गैले हैं, और बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रीज जगाधरी और यमुनानगर में है, बर्तन बनाने की फैक्ट्री और पता नहीं क्या क्या, बहुत बड़ी बड़ी शुगर मिले हैं, और काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया प्रॉपर है जगाधरी और यमुनानगर। यमुनानगर का नाम यमुनानगर क्यों पड़ा वो तो सबको पता ही है, क्योंकि यमुना नदी यमुनानगर से क्रॉस करती है। और हमने उस शहर से अपना आज का जो सफ़र है वो उसकी शुरुआत करी थी। लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम जगाधरी से नारायणगढ़ पहुंचने वाले हैं। तो आड़े लाइटिंग को सुती बढ़िया थी, तो मैंने सोची कि भाई आड़े लाइट वीडियो बना लूँ,
और इस लाइटिंग का मैं फायदा उठा लूँ, सरकार की मैं कुछ कर रही है तो उसका बेनिफिट भी ले लूँ। तो ये वीडियो मैं जहाँ तक बनाऊँ था, नारायणगढ़ लगभग 2 किलोमीटर रह गया है और थोड़ी देर में हम नारायणगढ़ पहुंच जाओगे और आज का हमने स्टे नारायणगढ़ करना है। तड़का न शिवरात्रि है, तड़ सुबह उठ के अपना फिर चलेंगे पंचकुला जावा। हाँ तो पंचकुला लगभग 5-6 घंटे लगेंगे हमने और पंचकुला में जाके हम जल चढ़ावांगे। बट उससे पहले कि मैं हमारी टी शर्ट की बात कर लिया, तो यह टी शर्ट कावड़ टी शर्ट है बेसिकली। अगर तुम देखो इस पर कावड़िया बन भी रहा है लिख भी रहा है, तो इस तहत हमने इस टी शर्ट की पहचान हो जाएगी। और यह टी शर्ट हम अगली जो सावन की कावड़ है इसमें हम लॉन्च करने वाले हैं। तो इस टी शर्ट का फायदा तुमने बता दूं, इस टी शर्ट का फायदा यो है कि अगर तुम इस कावड़ में देखो, इस कावड़ में तुम 2 चीज देख पाओगे। दो आदमियों ने मैं कावड़ दिखाना चाहूँ। एक तो जो आदमी कावड़ कदे ले आया ही नहीं, उसने तो बेरा को नहीं कावड़ का कि कावड़ होया करे कुकर है और ले आया कुकर करे। तो या वो है भाई कावड़। इसमें 2 कलश लग रहे हैं, एक ही तोड़ना और एक परली तरफ में, और बीच में एक डंडा अपना है। उस डंडे पे अपना अड़ धर लिया अपना डंडा पे, फिर झूलती आओ कावड़। कई ढाल की कावड़ हैं, कड़ी कावड़ या झूला कावड़ है, और भी कई ढाल की कावड़ हैं। कई बंदे डाक कोई छोरे डाक कावड़ भी लाया करें। तो यह इस टाइम हमने झूला कावड़ ले रखी है और हर की पौड़ी तय लगभग 140 किलोमीटर का सफर तय करके हमारे पहुंचे यहाँ। और अगर फिर दोबारा इस कावड़ में हम देखोगे तो जो भाई कावड़ ले रहे हैं ऑलरेडी उनने बेरा पाओगा कि इस कावड़ में एक चीज की कमी है। वह चीज बेसिकली इसमें फोम जो लग गया हुआ है ना इस कावड़ में, या ताकि यह कावड़ हमारे गर्दन में कंधे में चुभे ना, ताकि तो हम इसमें फोम लगा लिया करें। और फोम ने फिर हम लगान खातर पहले तो वो उसने खरीदा करा, फिर उसने लपेटा करा और फिर उस पर टेप मारा करा, और फिर टेप मार के फिर जब उसने हम लेकर चलना तो 10-12 किलोमीटर बाद 20 किलोमीटर बाद वह दब जा है। तो जब वह दबा है तो फिर हम उसने घुमाते रहा, ताकि जो सा हिस्सा जो दबा नहीं है वो नीचे ना आ जाए और जो दबा हुआ हिस्सा ऊपर ना आ जाए। और सारे राह हम अपनी उस फॉर्म ने एडजस्ट करते रह जावा। कई बार हमारे साथ ऐसी भी घटना होती है कि वो फॉर्म खराब हो जाए, तो वो जब फॉर्म खराब हो जाए तो हमारे पास दूसरा फॉर्म अगर नहीं है तो फिर राह में तो कितना वो फॉर्म मिलेगा ना, अगर कोई बड़ा शहर नहीं आया। तो एक बड़ी समस्या थी, उस समस्या ने समझ के हमने उसका एक समाधान निकाला है, जिसकी उस समाधान के तौर पे हमने यहाँ कावड़ टी शर्ट डिजाइन करी है। इस कावड़ टी शर्ट में अगर तुम देखो, इस कावड़ टी शर्ट में अगर तुम देखोगे मेरे खोए थोड़े से उठ रहे हैं। ये खोए हमने उठा रखे हैं जान करके, क्यों? क्योंकि इसमें एक फोम हमने लगा दी पहले थे और वह फोम उस जगह पे लग रही है जिस जगह पे हमने जुड़ता है। तो सीधे हाथ में जो खोआ है उस पर हमने फोम लगा रखी है, उल्टे हाथ में जो खोआ है उस पर हमने फोम लगा रखी है। और पीछे अगर मैं घूम के दिखा दूं तो जित कावड़ आओ आस्ते है वो हमने फोम लगा रखी है। और जित भी उस कावड़ फोम की जरूरत को नहीं लगाई, जिससे हमारी जो कावड़ की या जो टी शर्ट है जमाल की है, अगर वजन में बताऊं तो लगभग 50-60 ग्राम की या टी शर्ट पाओगी। और 50-60 ग्राम की जो नॉर्मल टी शर्ट हम कावड़ बोला टी शर्ट जिसने कहा करा हुआ बोला टी शर्ट तो हम लिया ही करा। एक तुम यूं सोच लो उस बोला टी शर्ट में हमने पहले से फोम अगर लगी पागी तो उसका कितना फायदा है। क्यों? क्योंकि हमने जो भी दिमाग लगाना है फिर अपनी कावड़ ठा के चाल के और जल चढ़ाने पे फोकस करने पे लगाना है। जो एक्स्ट्रा दिमाग हम अपनी कावड़ एडजस्ट करते टाइम हो या फिर कावड़ ने सीधी करा, इसमें जो हम अपना दिमाग लगावांगे ना वो हमारा सारा का सारा टाइम बच जाएगा और एनर्जी बच जाएगी। और इसमें जो सबसे बढ़िया फायदा है ना, इसमें जो सबसे बढ़िया फायदा है वो यो है कि मान के चलो जो थारी जो हमने जो कावड़ ले रखी है वह कावड़ दबगी, उसकी फॉर्म दबगी, तो उसकी जो फॉर्म दबगी तो हमने सोचोगे भाई फॉर्म तो इसकी भी दब जाएगी। फिर इसमें क्या इलाज हमने टोया, तो हमारा जो इलाज है वो बहुत ही आसान इलाज है। हमने इसमें एक अटैचमेंट का सुविधा दे रखी है जिसने तुम निकाल के बदल भी सको। ये भी हमारा भाई प्रिंस मार्गेल है, यो क्या बोलेगी भाई, जय बोलेगी प्रिंस भाई। तो प्रिंस भाई हमारे मार्गेल सारी बार आया करे, हमारा हमने कावड़ लेने जाओ चाहे कितने जाओ मार्गेल ले रहा है। तो प्रिंस भाई हमने बताओगा कि कुकर इस अटैचमेंट या जो भी जो सुविधा है या अपने के ऊपर काम आओगी। प्रिंस बताओ भाई। तो ये तुम कि मैं जादू होता देखोगे। तो जो कर तुमने दिखा है या पूरी की पूरी अटैचमेंट है, पूरी घुमा के दिखा दूं। इसका कॉलर भी, इसमें कॉलर भी है और इसमें
पूरा का पूरा एरिया है, शोल्डर का एरिया, पीछे का एरिया, और इसी ये पूरी की पूरी फॉर्म इस टी शर्ट में पहले से भी लग रही है। तो अगर तुम थोड़ा जल कैरी कर रहे हो, लगा लो 5 लीटर या उससे कम अगर तुम्हारे पास जल है, तो तुमने इस अटैचमेंट की जरूरत को नहीं पड़े, क्योंकि इस टी शर्ट में इतना फॉर्म है, मजबूत फॉर्म है, लगभग 12 से 18 mm का हमने फॉर्म इस्तेमाल कर रखा है। तो अगर इस टी शर्ट बिना अटैचमेंट के भी अगर तुम कम जल कैरी कर रहे हो 5 लीटर या उससे कम, तो तुम्हें कोई दिक्कत को नहीं आवे। बट कई बोले ऐसे हो हैं जो 5 लीटर या उससे ज्यादा जल कैरी करते हैं, तो उनके लिए हमने अटैचमेंट की सुविधा दी हुई है। तो तुम क्या कर सको कि अगर तुमने लगा कि भाई हमारी कावड़ थोड़ी भारी हो गई है, 10 किलोमीटर चल के, 15 किलोमीटर चल के नू तुमने लगा कि भाई कावड़ थोड़ी वजनदार हो गई है या मेरे चुभन लग गया है, तो तुम अपनी अटैचमेंट लगा लो। और इस अटैचमेंट में भी एक और सुविधा है कि तुम अटैचमेंट पे भी एक और ऊपर अटैचमेंट लगा सको, तो तुम दो लेयर की अटैचमेंट हम लगा सको। तो जो कर ये प्रिंस भाई ने उतार के दिखाई, नए भाई लगा के भी दिखा देंगे, लगा के भी दिखाओ भाई। देखो या मेरी दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो रही है तो दाढ़ी फंस रहा है। तो ये तुम देखो 1 मिनट से भी कम टाइम लगा इस अटैचमेंट में लगान का, और इतना ही टाइम लगेगा इसने उतारने का। तो जो कर हमने लगा कि भाई हमारी अटैचमेंट भी थोड़ी दबने लगी या दब गई, क्योंकि फॉर्म है, देखो कोई किसी चीज की कोई परमानेंट गारंटी तो है नहीं, फॉर्म खराब हो सकता है, तुमने ज्यादा जल ले रखा है, या चलन का तुम्हारा ढंग ऐसा है कि भाई यहाँ भी फॉर्म दब रही है, या फॉर्म में भी कोई समस्या है, तो तुम दूसरी अटैचमेंट लगा लो। और ये जो टी शर्ट है, ये हमारी वेबसाइट है कावड़िया.com, उस कावड़िया.com से जाके भी तुम टी शर्ट खरीद सकते हो और अटैचमेंट भी खरीद सकते हो। अगर तुमने मान लो इस ये जो कावड़ आने लग रही है सावन में, इस कावड़ वाली जो सावन वाली जो कावड़ आओगी, इसमें तुमने टी शर्ट और 2 अटैचमेंट ले ली। अब अगले साल तुमने लगा कि हमारी अटैचमेंट खराब होगी, तो वो अटैचमेंट किसी काम की नहीं, तो अगले सावन में तुम सिर्फ अटैचमेंट खरीद लो। तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसको मैं इंग्लिश में बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत ही आसान समाधान है जो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे भोले बहुत तंग होते हैं, बहुत सारी उनको समस्याएं आती हैं। मैं खुद भी कावड़ लाता रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है कभी कभी, सिर्फ एक वो डंडे पे फॉर्म ना लगे होने की वजह से। तो जिसका हमने समाधान निकाल दिया है, तो मैंने लगा है कि तुमने यह वीडियो पसंद आओगी। अगर तुमने ये वीडियो पसंद आई है तो इसने लाइक करियो, खूब शेयर करियो, और दबा के अपनी अगली जो तुम कावड़ लाने वाले हो, या थारा कोई दोस्त यार मित्र कावड़ लाने वाला है, तो उसने जरूर यह वीडियो भेजियो, ताकि वो अपनी कावड़ की प्रॉपर तैयारी कर सके। और इबे तो हमने सिर्फ कावड़ टी शर्ट लॉन्च करी है, बहुत जल्द हम पूरी की पूरी कावड़ किट लॉन्च करांगे, जिसमें हम घर बैठे अपनी पूरी की पूरी किट मंगा सको। या अगर थारा कोई ग्रुप जा है लगभग 20 आदमियों का, 50 आदमियों का, तो इस टी शर्ट पे तुम इस कावड़िया लोगों के गैल अपना नाम भी लिखवा सको, अपने गांव का नाम लिखवा सको, या तुम्हारा कोई ग्रुप का नाम हो, तारे ग्रुप का नाम तुम लिखवा सको, तुम कौन सी भी कावड़ लिया हो वह लिखवा सको। तो ऐसे तुम प्रिंट हमको दे सकते हो, जिसमें हम बल्क ऑर्डर लेंगे, और बल्क ऑर्डर के हिसाब से तुम्हारे किसी गांव में पूरे पैन इंडिया हम डिलीवरी करने वाले हैं कावड़ टी शर्ट्स की। तो लगभग इसकी जो बिक्री है वह अप्रैल में शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए अपना रेडी रहो। और जैसे जैसे नई नई अपडेट्स आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। और ये जो कावड़ है, एक लास्ट अपडेट मैं आपको देना चाह रहा हूँ, तुम न्यू ना सोचियो कि काले रंग की मैंने पैर रखी है तो काले रंग में अवेलेबल है, और भी रंगा में अवेलेबल है, या एक तो काले रंग में अवेलेबल है, एक प्रिंस भाई अभी निकाल के दिखा रहे हैं, या अपना जो भगवा रंग है उसमें भी अवेलेबल है। तो अगर तुमने दिखता होगा, या हमारी जो टी शर्ट है, या लगभग इसकी भी हमने टेस्टिंग करी है खूब। इस कावड़ में हम इसकी टेस्टिंग करने लग रहे हैं कि जल के गैलिया के ऊपर बिहेव करे है, फॉर्म इसका कितना दबा है, इसमें और इम्प्रूवमेंट की करनी है वो हम करांगे। और हमने एक बढ़िया प्रोडक्ट देवांगे जिससे तुमने कोई भी दिक्कत आवे को ना, और कोई भी समस्या तुमने आवे को ना, और बहुत ही जेन्युइन प्राइस में या टी शर्ट लेकर के ले आवांगे। प्राइस में रिवील नहीं कर रहा हूँ, बट जल्दी वो भी रिवील करूंगा। और अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम देख लियो, और उस पर जाके तुम अपनी ऑर्डर भी कर सको। तो यो है अपना भगवा कलर, और यो अपना काला कलर, दो कलर में यह टी शर्ट तुमने मिलेगी।
और इन टी शर्टा पे थम अपना ग्रुप का नाम या फिर गांव का नाम जो मैंने बताया जैसे वो भी थम अपना लिखवा सको। बाकी इसी के साथ जैसे जैसे नई अपडेट्स आती आवेंगी मैं तमना बताता रहूंगा। मेरा जो चैनल है यूट्यूब का या फेसबुक का इंस्टाग्राम का वो थम सब्सक्राइब कर लियो। और कावड़ यात्रा से रिलेटेड जितनी भी तमने जानकारी मिल सके है वह सारी जानकारी तमने हमारी वेबसाइट पे मिलेगी। बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके हम कंटेंट बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके हम उस पर कंटेंट डालना। इस बार कावड़ यात्रा कहाँ से शुरू होगी, उसकी तारीख क्या है, तुमने के परहेज रखने हैं, खाने का तुम क्या सामान लेके जाओ या कपड़ा कितना लेके जाओ, कितने किलोमीटर की तुम यात्रा करोगे तो उसके लिए तुमने क्या क्या तैयारी करनी है, इस शहर से कावड़ यात्रा निकलेगी नहीं निकलेगी, कौन सा मार्ग कहाँ पे है, वो सारी जानकारी तुम्हें हमारी जो वेबसाइट है कांवड़िया.com उस पर मिलेगी। तो कांवड़िया.com वेबसाइट सिर्फ टी शर्ट खरीदने के लिए ना इस्तेमाल करें। कोई भी कावड़ यात्रा से रिलेटेड अपडेट चाहिए अगर आपको तो उस कांवड़िया.com का इस्तेमाल करके अपना देख लो। बाकी अपनी कावड़ यात्रा तो चली रही है, अभी लगभग आज हम नारायणगढ़ की तरफ बढ़े हुए हैं, थोड़ी टाइम में नारायणगढ़ पहुंच जाएंगे और अपना कल शिवरात्रि पे जल चढ़ाएंगे। बाकी जल्दी मिलेंगे। जय भोलेनाथ शिव शंकर शंभू, हर हर महादेव। हाय गाइस, सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं सेक्टर 14 के शिव मंदिर में। तो अब हम हमारी जो कावड़ यात्रा है उसको ख़त्म कर रहे हैं और अभी बस भोलेनाथ पे जल अर्पण करेंगे और जल चढ़ाएंगे। जय शिव शंकर शंभू, जय महादेव। टी शर्ट का बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साथ दिया इसने आखिरी तक। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी फ्रॉम starting to end. Thank you. जय भोलेनाथ। जयकारा वीर बजरंगी, पशुपतिनाथ भगवान की जय भोलेनाथ।